सत्य सनातन धर्म की जय। वटसावित्री व्रत की कथा आइए सुनते हैं। भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री रूप में गुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धुत्मसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर ये बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु उनकी अल्पायु है, कम उम्र है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ये बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वर्था न होई देव ऋषि बानी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसी अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए अन्य कोई वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्णन करती हैं। राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान के मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंतोत्कत्वा उन दोनों को पाणिग्रह संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। कुछ ही समय के पश्चात ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। उधर सावित्री को नारद का वचन दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए वन में चला गया, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा में अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान समझाया, परंतु उसकी निष्ठा और पति परायणता को देखकर उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हे प्रभु, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें अपने नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा और बोले, जाओ अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हे प्रभु, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर सके, साथ ही धर्म प्राण बने रहें। यमराज ने यह वर देखकर कहा कि अच्छा है, अब तुम लौट जाओ, परंतु उसने यमराज के पीछे चलना बंद नहीं किया। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती होने के साथ साथ उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दे दिया। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आई जहां पर उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसके शरीर में जीवन का संचार होने लगा तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री के व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन पर, जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो भी टल जाता है।